हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और मैं अभी सेकंड पार्ट उसका शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से दोपहर तक का तो दिखा दिया था। दिन भर मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया था। उसके बाद बहुत थक गई थी सुबह से, तो शाम को उठी मैंने 4 बज गया और मैं एक इतना अच्छा सा यूनिक सा नाश्ता बना रही हूँ और खाना दोनों ही हो जाएगा उसके साथ। तो मैं वो आपको बताती हूँ, एकदम यूपी स्टाइल बनाऊँगी। सिंपल घर जैसा ही मैं खाना बनाऊँगी। मैं कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ें ले करके नहीं बनाती हूँ। और अभी मैंने कपड़े वगैरह आपको डाल दिए थे छत पे, तो वो धूप दिख रहे हैं। तो अभी मैंने किचन में ना धूप दिख रहा था बहुत ज़्यादा, तो बाहर में से मैं गई नहीं। और मैं बेटा को थोड़ा सा पढ़ा रही थी, क्योंकि इनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। तो इस समय तो ना थोड़ा सा मैं टीवी का साउंड कम कर देती हूँ, टीवी चला देती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ चलो घर में कोई है, मतलब थोड़ा सा ठीक मुझे लगता है। लेकिन हाँ, इनका पलट देती हूँ। फिर इनको मैंने थोड़ा सा होमवर्क कराया 1 घंटा पढ़ा करके, फिर मैं आ गई किचन में। तो मैंने सबसे पहले तो दूध को खाली किया है, क्योंकि मुझे बड़ा भगोने की ज़रूरत है उसके लिए। उसके अलावा मेरे पास कोई बड़ा भगोना नहीं है। मैं आपसे छोटी से छोटी बात शेयर करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों आपको लोग बहुत अच्छे लगते हो कि बातें करना मुझे। तो फिर वो भगोना मुझे एक ही था, तो मैंने उसको चलो धुल दिया और दूध वगैरह खाली कर दे रही हूँ। और ना ये सब तो फ्रिज में रख दूँगी। अब बाकी मैं बर्तन धुल करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बर्तन वगैरह मैंने धुल लिया है। अब मैं मिर्च देख रही थी। लहसुन मैंने बाबू के बात करते करते ही, पढ़ाई करते करते सिल दिया था। इसमें आप लहसुन अच्छे से लीजिएगा इसको। और चने की दाल मैंने सुबह ही भिगो दिया था। मैंने 1 कटोरी भिगाया है 2 लोगों के लिए, वो सफिशिएंट होता है। आपको जितना चाहिए वैसे आपको अंदाज़ मिल ही जाएगा, जो खाता है उसको पता चल जाता है। मिर्च अपने अंदाज से लीजिए। लहसुन मैंने अच्छे से लिया है, 1.5 गाँठ लिया है। इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है। और इसको मैं फ़ाइन पेस्ट करती जाऊँगी धीरे धीरे। इसको फ़ाइन पेस्ट करके आप पानी एकदम 2 या 2 चम्मच ही डालिए, ज़्यादा मत डालिए। और मैं पानी थोड़ा बॉयल करने के लिए रख दी थी, क्योंकि ये बहुत टाइम लगता है बॉयल्ड होने में भी। और थोड़ा सा नमक डाल के मैं सख्त आटा गूँध लूँगी। ये बन जाएगा ना, तो मुझे नाश्ते में भी काम आ जाएगा, रात को खाने के लिए भी काम। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, नहीं तो इस समय आप चने की दाल में हरा धनिया भी काट के डाल सकते हो। तो मैं अमचूर पाउडर और हल्दी और नमक डालूँगी। इसमें बहुत लोग अदरक और काली मिर्च भी पीस के डालते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं डालती हूँ। मैं जैसा बनाती हूँ वैसा ही आप लोग शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में यही सब मुझे पसंद है और मैं यही बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को पसंद भी है और आप लोगों से शेयर करना मेरी बहुत दिली इच्छा थी। ये ऐसा नाश्ता है ना कि आप नाश्ते में भी बना के खिला दो तो किसी को बहुत पसंद। एक लोग को तो बहुत बहुत पसंद आया था। वो मुझसे रेसिपी भी पूछी, आई बनवाई, रेसिपी भी पूछी। जिस दिन आप बनाएंगी आप मुझे बताइएगा। उस दिन हम लोग के यहाँ ये दिवाली के दूसरे जो चित्र पूजा होती है ना, उस दिन ज़रूर बनता है ये फारा। तो उस दिन मैंने बनाया था, तो वो भी बहुत मन से खाई थी। सिखाए थे उनको, तो उनको बहुत मन से लगा था कि यह कैसे बन गया। तो फिर ये उसको मैंने देखिए वो बना डाल दिया था, स्वाद अनुसार उसमें सब कुछ मिला दिया था। फिर इसको ना ऐसे पूड़ियों के स्टाइल करके और ऐसे दबा दबा के एकदम गोजा स्टाइल बना दीजिए। और इसको गुजिया नहीं होता है उस स्टाइल बना करके, और जब पानी बॉइल्ड होने लगे तभी इसमें डालिएगा, उससे पहले आप नहीं डालिएगा। मैं सबसे पहले बता रही हूँ, क्योंकि वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे और आपको लगेगा कि मैंने बताया नहीं। मेन चीज़ यही है। थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हो इस बीच में। तो हम लोग को इतनी आदत सी हो गई है ना कि हम लोग को पता है कि जब बॉइल्ड होने में एक एक करके 2 मिनट डालिए तो वो थोड़ा सा वो ऊपर से ना सख्त हो जाता है, तो फिर दिक्कत नहीं होते। फिर मैं बॉइल्ड हो ही रहा था, तो मैंने बाकी के बच्चे 2 लोग का बनाना था, तो ज़्यादा तो मुझे बनाना नहीं, बहुत हुआ तो 12-13 बनाना था। बहुत हुआ तो मैंने 15-16 बनाए थे, कि 2 या 3 को लेकर के मैंने फ्राई करके चाय के साथ खाया। अब ये देखिए 10 मिनट उबलेगा, तो 10 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको 10 मिनट उबाल दीजिए। और झाग बहुत अच्छे से आ गया। अब इसको चेक करना है कि अंदर का चना पका है कि नहीं। आप कोई भी लंबा सा टूथपिक ले करके इसको करिए, तो क्लीन निकल गया तो पक गया है। फिर आप इसको छन्नी में रख दीजिएगा, क्योंकि छन्नी से नीचे का पानी भी निकल जाएगा। और आपको ये सूखना भी चाहिए ना थोड़ा सा, तो इसको तब से लगेगा आधा 1 घंटा लग जाएगा सूखने में। और ये मेरा बन के तैयार हो गया था 6 बजे के आसपास। तब भी देखिए बाहर बहुत धूप था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कपड़े वगैरह अंदर ले आऊँ, क्योंकि सुबह मैंने डाला था ये सब कपड़े। और जैसे होता है कहने कि सुबह आज दिन भर मेरा ऐसे ही काम थोड़ा बहुत करता है। जिस दिन नहीं रहता उस दिन शाम को कुछ भी नहीं रहता है मेरे पास, तो क्या दिखाऊँ, इसलिए मैं शाम का इवनिंग का शूट नहीं करती हूँ। जिस दिन मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ, कुछ अलग रेसिपी बनाती हूँ, तो मैं ज़रूर शाम का शूट करती हूँ, वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। तो अभी देखिए मेरे पास नेपथलीन की गोली ये लेकर आए थे, तभी मुझे याद पड़ा
कि मैं स्वेटर वगैरह को धुल कर तो मैंने रखा था, धूप में डाल करके फिर मैंने सबको एक एक दो दो गोली सबके बैग में डाल दिया है, क्योंकि स्वेटर वगैरह ख़राब हो सकते हैं। तो इनको ये लेते आए तो मुझे लगा कि अच्छी बात। और मुझे साड़ियाँ मैंने नहीं दिखाई थी, इतनी बड़ी लापरवाही मुझसे हो गई थी। धूप की हर साल मैं दिखा देती थी 1 या 2 बार। इस साल मैंने इसीलिए चादरों को खोल के एकदम चादरों पे एक एक सिंगल साड़ियाँ रखी और उसको अच्छे से धूप लगवाई चादर डाल करके, उससे ना बहुत अच्छे से। और फिर मैंने स्वेटर वगैरह इसके थे जो ऊपर ही रखा था, मैंने इसको दबा दबा के इसके अंदर ही डाल दिया कि जो दीवान होता है ना मेरा थोड़ा सा क्लीन दिखे। नहीं तो ये सब कपड़े, और इसमें देखिए मैंने भूल गई थी तो मेरे बेटे ने याद दिलाया था, वो खड़ा था। फिर बाकी ये बैग मेरा साड़ियों का है। इसमें मैं बहुत नई साड़ियाँ ही, शादी के समय की साड़ियाँ, बहुत ज़्यादा हैवी वाली नहीं है मेरी। तो कोई भी साड़ी मैं बहुत ज़्यादा हैवी ये सब नहीं पहनती हूँ, सिंपल साड़ियाँ पहनती हूँ जो मुझे पसंद भी वही आती हैं। तो फिर ये सब पैकेट में रखती हूँ। आप लोग को लगता होगा क्यों रखती हूँ, क्योंकि इससे ना धूल मिट्टी भी नहीं लगती और कपड़ा भी सेफ रहता है। तो फिर मैं सोच रही थी ना कि बहुत दिनों से मैं अपना कुछ और भी सोच रही थी कपड़ों के बारे में। तो मैं भी सोच रही थी साड़ी लूँ क्या लूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। जब मैं लूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। एक कपड़े की मैंने तैयारी तो कर ही रखी है, तो वो मैं अपना डाल रही हूँ, अपना सिलने के लिए बैठाई हूँ, क्योंकि वो मेरा पड़ा हुआ था ना। तो और मेरे बाबू के लिए या मुझे घर के लिए पहनने के लिए कपड़े चाहिए था। सूट वगैरह मेरे पास है नहीं, सूट नहीं, अब कुर्ती और इसका चीज़ का हो गया है। तो कुछ कपड़े चाहिए ऐसे, दुपट्टे वगैरह का। तो अब सूट कोई फैशन ही नहीं रह गया है, थोड़ा बहुत लोग पहन ले रहे हैं अब। तो मेरे पास एक्चुअल में रह भी नहीं रहा है कि हाँ दुपट्टा लगाने वाली बात नहीं रहती। मेरे पास दुपट्टे वाले सूट भी बहुत कम हैं। तो अब देखिए मैंने पैकेट सबको डाल दिया है और अब इस बैग में मैं अच्छे से पैकेट डाली। मेरा बेटा वही बगल में बैठा हुआ था ले करके गोली, तो फिर ये दे दिया, डाल दिया। डालने के बाद ये साबुन से हाथ धुल के आए हैं। और मेरी कोई भी साड़ी होती है ना, मैं इसको क्लीन एकदम अच्छे से रखना चाहती हूँ कि ख़राब ना हो कोई कपड़े, क्योंकि पहनते तो ये सब साड़ियाँ बहुत कम है लोग, और ख़राब जाता है ना, मन ही मन बहुत अफसोस होता है। कुछ साड़ियाँ मेरी महंगी साड़ियाँ मैं इसमें रख देती हूँ, और डेली वेयर की जो सिंथेटिक थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत कपड़े वैसे से करने वाले, तो वो मैं उधर करती हूँ। मैं उधर अभी सामान इकट्ठा करके रख रही हूँ, क्योंकि मैं अब दीवान खोल के अंदर नहीं डालूँगी। मैं बहुत अंदर से नहीं होता है, अभी बहुत काम मेरे दिमाग में चला, तो मैंने कहा कि छोड़ दो, अभी थोड़ा बाहर रहने दीजिए और फिर मैं कल सुबह इसको करूँगी। क्योंकि अभी देखिए ये जो छोटा ये वाला बैग था ब्लैक कलर वाला पिट्ठू बैग, उसमें भी सामान रखना था। ये साड़ियाँ मेरे पैकेट था, ये मेरे ये इधर रहता है। तो यही सब चीज़ें ना समेटते समेटते याद, एक तो समेटने के समय ये भी तो होता है कि आपको याद भी करना पड़ता है कि हाँ याद करके रखो कि कहाँ क्या चीज़ पड़ा हुआ था। ऐसे नहीं कहीं पे भी समेट लो, फिर जिस दिन ढूंढना पड़े उस दिन ढेर सारा आफत ही आफत हो जाए। फिर देखिए धूप थोड़ा हट गया था, छाँव जैसा हो गया था मेरी तरफ, तो मैंने सोचा कपड़े डाले। सुबह से मैंने कपड़े नहीं डाले थे, हमेशा आपको पता ही है जो मेरा ब्लॉग देखते हैं। और प्लीज़ मेरा ब्लॉग पूरा का पूरा देखा करिए, और अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मेरी जीवन के बारे में हर कुछ जानने के लिए। और उस पर बाद में आ गई थी चाय मतलब बनाने के लिए नाश्ता। तो मैंने कुछ नहीं किया, एक तरफ चाय बनाया, फारा मेरा हो ही गया था। मैंने 2 या 3 पीस पूरा फारा लिया और छोटे छोटे पीसेस में कट करके आप तेल में इसको डायरेक्ट डीप फ्राई भी कर सकते हो। और मैंने थोड़ा सा तेल लेके 2 या 3 चम्मच तेल लेके इसको 2 या 4 टुकड़ों में मैंने काट करके और कढ़ाई में ऐसे ही सौते कर दिया था, भून दिया था। वो ही ज़्यादा मुझे ठीक लगता है कि ऐसे होता क्या है ना कि आपको जब भी जैसे होता है कि जब भी आपको तेल ज़्यादा खाना हो तो तलिए, तो मैं तेल ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, आप मेरे खानों में भी देखते होंगे। और अभी मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, मैं लगातार काम कर रही थी और मैंने पानी नहीं पिया, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसके साथ पानी भी पी लेती हूँ। और काम भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसको मीडियम लो फ्लेम पे भूनिए, नहीं तो लाल काला काला हो जाएगा, एकदम अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मेरा बेटा भी खा रहा था, उसको भी आज पसंद आया था, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तीखा हो जाता है। लहसुन ऐसे स्पाइसी थोड़े से हो जाता है ना, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा आए तो फ्लेवर आता है। तो बच्चों को तो जानते हैं कि थोड़ा सा वो हो जाता है, आप तो मैं उनके अकॉर्डिंग कुछ और बना दूँगी। तो अभी मैं चाय के साथ ले जा रही हूँ ये यम्मी सा नाश्ता, और मैंने धनिया भी मंगवा लिया था इनसे। और चाय के साथ तो ये एकदम सुपर यम्मी होता है। ठंड बरसात के दिनों में मैं तो 2-3 बार बना ही देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है, ये बहुत मन से खा रहे थे। और फिर शाम को नहीं होता है, कभी कभी होता है कि जब मूड अच्छा होता है, लेकिन कोई बात फिर हो जाता है कि वो उनका मूड डिस्टर्ब हो गया था साइड को लेकर के। और लाइफ तो हमारी ऐसे ही चल रही है, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रही, खुशियाँ हमसे क्यों इतनी दूर हैं।
नहीं समझ में आ रहा है मुझे। अब इसके बाद मैंने नाश्ता कराया, फिर नाश्ता कराने के बाद मैं सिलाई मशीन पे बैठ गई। और इस बीच ना मेरी सिलाई मशीन, इनकी सिलाई मशीन नीचे वाली आंटी का चल नहीं रहा था। मुझे मैंने पहली बार उठाया था, फिर मैं उनको बुला के लाई तो उनको कैमरे के सामने नहीं लाई, और देखिए चल नहीं रहा था। इस बीच चलने लगा बाद में, फिर मैंने उनको बुला के लाई, वो ठीक की, बताई कि ऐसे कर देना तो ठीक हो जाएगा। फिर मैं सिलाई करना, फिर कल मैं पूरा दिन सिलाई करूँगी, और तो सिलाई करके मैं इस सूट को कंप्लीट करूँगी। क्योंकि किसी का अगर मशीन आप लेकर आए हो तो सबसे बड़ी बात है, मशीन अगर लेकर आए हो तो उसको देना भी ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं बात कह रही हूँ कि नहीं, मतलब कि दे दूँगी जल्दी से जल्दी। मैंने 1 वीक के लिए मांगा था, आंटी दे दीजिएगा। तो एटलीस्ट 2 या 3 दिन तो हो ही गया है, और अभी मेरी सिलाई हो भी गई है सूट की, तो हो जाएगी तो फिर मैं जल्दी से दे दूँगी। आज दूसरा दिन ही था, कल को ही मैंने मंगाया था, तो आज मैंने सिलना, तो 2 या 3 दिन लग जाएगा। जल्दी जल्दी शुरू कर दूँगी ना, तो धीरे धीरे भी करूँगी तो 2-3 दिन में हो जाएगा। बाकी मुझे नहीं। उसके बाद मैं थोड़ी सी सिलाई की, पापा को उसी बीच उठ के हम लोग दूध वगैरह दिए, और ये धनिया लेकर आए थे। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैंने कहा कि धनिया लेकर आइए मुझे चटनी बनाने की। मैं तो ये बहुत स्पाइसी और बहुत चटक बना था, तो ये कहे कि नहीं ज़रूरत है, हमको नहीं ज़रूरत है तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये कर दे, इससे ना उसमें जान और आ जाएगी। हमके ओके जान लानी है तो। और तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट के फिर उसको सौते कर रही हूँ। और धनिया के टुकड़ों पे मैं सिंपल से धनिया की चटनी बनाती हूँ। लहसुन, मिर्चा, आम का अचार ज़रा सा और अदरक लेकर इसकी चटनी बनाई थी। सो यमी बन के तैयार हुई थी। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और गुड नाइट, सब रात्रि।